नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो, नई कहानी लेकर के। प्रिय दर्शकों, जो लोग भी अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का वीडियो एक मोर और मोरनी का है, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी औलादों को 5 ज्ञान की बातें बता रखी है, तो वो जीवन में हमेशा अमल करते हैं और कभी धोखा नहीं खाते हैं, हमेशा सचेत होकर के रहते हैं। दोस्तों, जो भी दर्शकगण इस कहानी से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं कहानी। प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। दोस्तों, उस जंगल में प्राचीन समय की एक पुरानी हवेली बनी हुई थी राजा की, जो कि उस ज़माने में नगर सेठ हुआ करता था। दोस्तों, मोर और मोरनी ने अपना रहने का, अपना जीवन गुजर बसर करने का उस हवेली में नक्की कर लिया कि यहाँ पे कोई मनुष्य आता जाता नहीं है, यहाँ पे कोई जंगली जानवर का भी डर नहीं है। तो दोस्तों, मोर और मोरनी ने अपना घोंसला उसी घर में बना लिया, उस हवेली में पुरानी में, और निश्चिंत होकर के रहने लगे। कुछ समय की बात, मोरनी गर्भवती होती है और अपना अंडा देने का समय उसका हो गया। दोस्तों, 8-10 दिन बाद वो अंडों के ऊपर बैठ कर के पकाया और अंडों से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे निकले। तो इस प्रकार से मोर मोरनी और उनके बच्चे कुशल मंगल सुखी शांति रह रहे थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी दुख नाम का चीज़ देखा ही नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखता है, उसी प्रकार से दोस्तों, उन्होंने जीवन में कभी दुख का सामना किया ही नहीं, संकटों का सामना किया ही नहीं। अब मित्रों, अपनी खुशी को जग जाहिर करते फिरते सारे जानवरों के साथ अपना जो खुशी का माहौल था, सुखी संपन्न उसकी फैमिली थी, उसका सब जगह ढिंढोरे पीटता रहा। अब एक दिन क्या होता है, उस हवेली का जो सेठ था, वो अपने 2-3 आदमियों के साथ आता है और वहाँ पे उस हवेली को तुड़वा करके नए ज़माने का भवन निर्माण कराने की सोच रहा था। तो मज़दूरों के साथ इस प्रकार की जब बातें मोर के पक्षियों ने सुनी, दोस्तों, मोर के बच्चे उस हवेली में रहते थे और मोर और मोरनी सुबह होते ही दाना चुगने निकल जाते थे। इस प्रकार से उनका रोज़ का दैनिक घटनाक्रम था। लेकिन उस दिन जब सेठ और उसके जो मज़दूर आदमी आए, उनकी बातों को सुनकर मोर मोरनी के बच्चे बड़े दुखी हुए और सन्न रह गए। जब शाम को उनके मोर मोरनी आए पापा मम्मी, तो दोस्तों, वो उनके सामने बड़े सहमे सहमे से रहने लगे और उनके सामने अपना दुख प्रकट कर रहे थे। इस पर मोर मोरनी कहते हैं कि बताओ बच्चों, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों रह रहे हो? तो प्रिय दर्शकों, जब वो बोलने लगे बच्चे उसके, तो उनका गला रुंध गया और बोलते बोलते आंखों से आंसू आने लगे। इसके बाद मोरनी कहती है कि बताओ तो सही, क्या बात है? फिर वो जो दिन में घटना हुई उसके बारे में जिक्र करने लगे कि आज इस हवेली का मालिक आया था और वो इस हवेली को तोड़ने की बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, इस पर मोरनी कहती है कि आपको केवल चौकन्ना रहना है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अभी से टेंशन नहीं लेने का है और अपनी सावधानियों के साथ जीवन यापन करना है। हम दिन भर यहाँ रहते नहीं हैं, तो दिन में आपको अपना ख्याल स्वयं ही रखना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद कई दिन बाद फिर सेठ आता है आदमियों को लेकर के और मज़दूरों को पैसा दे कर के तोड़ने का काम और उसकी तारीख नक्की कर देता है। तो दोस्तों, अब फिर आज मोर मोरनी के बच्चों ने फिर वही दुख अपने भांप लिया। जब शाम को मोर और मोरनी दाना पानी करके आते हैं, तो फिर उसी तरह से उदास रहने लगे।
फिर मोरनी कहती है कि बच्चों तुम परेशान मत होइए, कुछ दिनों के बाद हम कोई सुरक्षित ठिकाना दूसरा ढूंढ लेंगे और वहाँ पे हंसी खुशी प्रेम से रहना चालू कर देंगे। कुछ समय गुजरता है, उसके बाद फाइनली औजार और मशीनें लेकर के मज़दूर लोग आ जाते हैं। दोस्तों, मोरनी की कही हुई बातों के अनुसार उनके बच्चे पहले से ही सावधान थे, चौकन्ना थे, और जब उसके यहाँ काम स्टार्ट किया, चालू किया तोड़ने फोड़ने का, तो दोस्तों वो चौकन्ने पहले से ही थे और दूर भाग गए उस हवेली से। जब शाम को उनके मोरनी आए माँ बाप, तो उन्होंने पहले से ही नक्की किया हुआ था कि कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे और वहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहानी के अंत में मोरनी हमारे लिए 5 संदेश देती है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। मोरनी के द्वारा कही हुई बातें हमारे सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होने वाली है। दोस्तों, मोरनी अपने बच्चों को किस प्रकार से समझाती है कि जो भी जीव जंतु सावधान होकर के जीवन जीता है, मतलब आगे दूसरों के साथ जो घटनाएं घटी है उनसे खुद अपने जीवन में सबक लेता है, तो उसके बच्चों को कभी सामना नहीं करना पड़ता है दुख का। और जो असावधानी से रहता है, उसने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा न हो, उसका पतन होना स्वाभाविक है। दोस्तों, दूसरा, जो जीव जंतु अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दे के रखते हैं, उनके बिगड़ने की संभावना नील बटा सन्नाटा रहती है। और जो अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ समय नहीं देते हैं, संस्कार नहीं देते हैं, वो निश्चित ही चोर लुटेरे डाकू बन जाएंगे, ये पक्का है। दोस्तों, तीसरा, इस संसार में अगर आप समझदारी से रहेंगे तो संकटों को खुशी खुशी झेल लेंगे और उनका समाधान ढूंढ लेंगे। संकट आने से पहले ही अपना उसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए। कहते हैं कि बरसात आने से पहले बांध बना लिया जाता है, ऐसा नहीं कि बरसात आ जाए और उसके बाद आप बांध बनाना चालू करो। तो दोस्तों, जो लोग पहले से ही चौकन्ना रहते हैं, पहले से ही आने वाले खतरे को भांप लेते हैं, उनके साथ ये दुर्घटनाएं नहीं घटती है। चौथा दोस्तों, जो मोर और मोरनी जहाँ उनको वृक्ष पे रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने दूसरे की संपत्ति को अपना संपत्ति मान लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये गलत कर रखा था और इसी को अपना सुख मान रहे थे। तो दोस्तों, दूसरों का जो संपत्ति है उसमें आप सुख थोड़े ही दिन रह सकते हो, आपको अपना खुद का ठिकाना बनाना ही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपना ठिकाना, अपनी संपत्ति पर अधिकार रखना वही ज़्यादा वाजिबी है। अगर आप दूसरे के पैसों से, दूसरों की चीज़ वस्तुओं को इस्तेमाल करके खुशी रहना चाहते हो, तो वो कुछ समय टिकेगा। जैसे कि मोर मोरनी का जीवन थोड़े दिन तो सुखी से रहा, बाद में उनको अन्यत्र जाना पड़ा। पांचवा और आखिरी दोस्तों, जो लोग विपदा आने से पहले डर जाते हैं, उनका भी जीवन में पतन हो जाता है। विपदा आने से पहले नहीं डरना, विपदा आने की संभावना हो तो उसका समाधान ढूंढ कर रखें और विपदा से डरना नहीं बल्कि उसका मुकाबला करना है और उसका सही और सटीक उपाय ढूंढ करके जल्दी से उसका समाधान कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से संकट के समय विश्वास से, वफादारी से आप रहेंगे तो कभी मायूस नहीं होंगे, उनका कभी पतन नहीं होगा, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। ये मोर और मोरनी ने एक छोटी सी मिसाल पेश की है। आपने अक्सर देखा होगा, जब मोर मोरनी के बच्चे होते हैं, लगभग सर्दियों के समय इनके बच्चे होते हैं, तो दोस्तों इनके बच्चे बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत चौकन्ना रहते हैं। आप कभी इनको पकड़ नहीं पाएंगे, इस तरह से ये सावधान रहते हैं। जहाँ ज़रा सी आहट आई, तुरंत घास में इधर उधर घुस जाते हैं और छिप जाते हैं। और दोस्तों, ढूंढने वाले की तो कोई सीमा नहीं होती कि कहीं भी ढूंढ के मार दे, लेकिन वो अलर्ट ज़रूर रहते हैं और अपने को आने वाले दुख से पहले बचा लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मोर मोरनी ने हमारे लिए 5 छोटे छोटे संदेश दिए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, तो सभी अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को सुखमयी बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आप सभी को हरि ओम।